Hello students, welcome back. Today we will do chapter number 3, Ranga's marriage. Okay, then let's get started. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो आप में से कुछ जो है वो पूछ सकते हैं कि रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथन विजया, कि इसकी जगह पे रंगनाथन विवाह या रंगनाथन विजया क्यों नहीं? वेल यस, हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। मैं जानता हूँ कि मैं इसकी जगह पे कुछ जो है माउथ फिलिंग जो टाइटल है वो यूज़ कर सकता था, फॉर एग्जांपल जगन्नाथ विजया या फिर गिरिजा कल्याणा, बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। फिर जो है सोचता हूँ कि क्योंकि ये किसके बारे में नहीं थी, जगन्नाथ की जो, बट देन इट इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। तो फिर सोचता हूँ क्योंकि ये किसके बारे में नहीं थी, जगन्नाथ की जो विक्ट्री है, जो विजय है, उसके बारे में नहीं थी, या फिर गिरिजा की जो वेडिंग है उसके बारे में नहीं थी। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये किसके बारे में थी? हमारे खुद के, हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में थी। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसकी वजह से कोई फैंसी टाइटल नहीं रखा। होशाहल्ली इज़ आवर विलेज। होशाहल्ली हमारा गाँव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। नो, नहीं। व्हाट अ पिटी, कितनी जो है दया की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है, या आपकी गलती नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। इसके बारे में किसी जियोग्राफी बुक में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. कि वो जो साहिब्स हैं इंग्लैंड में, जब जो इंग्लिश में लिखते हैं, उनको शायद ये नहीं पता था कि कोई इस तरीके का जो प्लेस है, जो जगह है, वो एग्जिस्ट करती है, कहीं ऐसी भी कोई जगह है। सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया, लिखा। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे खुद के जो लोग हैं वो भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हो कि ऐसा कैसे। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, क्योंकि वो भेड़ के झुंड की तरह है। वन शीप फॉल्स इन टू अ पिट, एक अगर शीप जो एक भेड़ अगर एक गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, जो दूसरी हैं वो भी इसको जो है आंखें बंद करके इसको फॉलो करती हैं। When both the sides in England and our own geographers have not referred to it, जब दोनों जो साहिब्स हैं जो कि इंग्लैंड के थे और हमारे खुद के जो जोग्राफर्स हैं, अगर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the land. आप जो है एक कार्टोग्राफर जो है, एक साधारण से मानचित्रकार से मतलब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इसको याद रखे, कि इसको जो है मैप पे मतलब इसकी जो पोजीशन है उसको बताए। कैन यू, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर जो इंग्लैंड में रहने वाले साहिब हैं या हमारे जो जोग्राफर हैं, अगर वो भूल गए तो एक बेचारा जो मानचित्रकार है वो कैसे याद रखेगा कि इस प्लेस को जो है मेंशन करना है मैप में? क्या आप इस तरीके की कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इस वजह से जो कोई एक शेडो भी हमारे विलेज की किसी मैप में नहीं दिखाई गई है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। मुझे माफ़ करना, मैंने शुरू कहीं से किया था और मैं चला किसी और डायरेक्शन में गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा what the sweet karigabadu to a festive meal, then Hoshahalli is to Mysore state what the feeling is to the karigabadu। क्या कहता है जो राइटर है वो कह रहा है कि भाई जो इम्पोर्टेंस मैसूर की भारतवर्ष के लिए है,
या फिर कारी बदूक एक फेस्टिव मील के लिए है, मतलब जो एक फेस्टिवल के टाइम पे बनाया जाने वाला जो एक मील होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंस कारीदा बदू की है, होशा हल्ली की वही जो है इम्पोर्टेंस मैसूर के लिए है। और जैसा कि वो किस तरीके से एक फीलिंग की तरह से है, जैसे कारीगा बदू में हम फीलिंग फील करते हैं, उसी तरीके से होशा हल्ली की इम्पोर्टेंस मैसूर के लिए है। ठीक है। What I have said is absolutely true, believe me। मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, मेरा विश्वास कीजिए। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। कि मैं आपके जो क्वेश्चनिंग है उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, उस पर कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊँगा, कोई मतलब मेरे को इसमें आपत्ति नहीं है जो आप क्वेश्चन इसके बारे में पुट करेंगे, लेकिन मैं अपने जो ओपिनियन है उनके साथ रहूँगा। मतलब जो मेरा ओपिनियन है मैं बिल्कुल उसी पे टिका रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशा हल्ली। मैं अकेला नहीं हूँ जो होशा हल्ली के बारे में इतने जोश के साथ बात करता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। और हमारे जो है गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। और उसका जो नेम है वो क्या है, गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, और वो भी मेरे से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। और वो जो है कुछ जो प्लेसेस है जहाँ पे वो घूमा है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गया है। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उससे पूछता है कि क्या कभी वो वहाँ पे गया था, ही सेज, वो कहता है नो अन्ना, नहीं। अन्ना, अन्ना क्या है यहाँ पे जो एल्डर्स के लिए जो है एक रिस्पेक्ट शो करने का एक वर्ड है कन्नड़ में, जिसको अन्ना बोला जाता है। ठीक है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, इट इज़ नॉट फॉर मी। इस तरीके से घूमना कैसा है, एक फ्ली पेस्टर्ड डॉग के जैसा है। ठीक है। फ्ली पेस्टर्ड मतलब जिसको पिस्सू हो जाते हैं ऐसे वाले डॉग की तरह, तो वो मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। और कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत थोड़ी सी जगह देखे हैं, हालांकि जो है उसने बहुत सारे देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ जो है मैंगो ट्रीज हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। आइए हमारे गांव में जो है विजिट करिए, यात्रा कीजिए, और मैं उनमें से एक जो है कच्चा मैंगो आपको दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसको खाइए नहीं। जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लीजिए। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट इन योर ब्रह्म रंध्रा, और जो उसका खट्टापन है वो बिल्कुल आपके सीधे दिमाग जो है खोपड़ी तक चला जाएगा। कहने का मतलब ये इतना खट्टा है वो कि मतलब आपका जो है रोम रोम उस खट्टेपन से भर जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड ऑफ इट। एक बार मैं इस तरीके का जो फ्रूट है अपने घर ले गया और उससे एक चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने इसको खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके वजह से जो है हमें खांसी हो गई। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये तब था जब तब ठीक हुई जब मैं इसके लिए जो है खांसी की जो दवाई लेने गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और तब जो है डॉक्टर ने इसकी जो स्पेशल क्वालिटी है उसके बारे में मुझे बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरीके से जो मैंगो है वो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। इसी तरीके से हर एक चीज़ जो है जो मेरे विलेज के आसपास है वो सब कुछ स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। और हमारे जो क्रीपर होते हैं, जो रेंगने वाली जो बेल होती है ना, ठीक है, उनको क्रीपर भी बोला जाता है। ठीक है। तो जो नीचे जो एक कहता है ना ग्राउंड के साथ साथ जो बेल उगते हैं उनको क्रीपर बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जो विलेज का जो पॉन्ड था उसके पानी पे तैरती हुई जो है बेल थी। इट्स फ्लावर्स आर एज ए फीस्ट टू बी होल्ड, और इसके जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे,
वो देखने योग्य थे, मीन्स वो इतने सुंदर थे कि आदमी उनको देखता ही रहे। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। उनमें से जो है 2 लीव्स आप उस क्रीपर में से ले सकते थे, उस बेल से ले सकते थे जब आप नहाने के लिए पॉन्ड में जाते थे। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और उसके बाद आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको जो दोपहर का खाना है वो कहाँ पे परोसा जाएगा। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे कि भाई मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और ये हमेशा वैसा रहता है जब मेरे जो है विलेज की बात आती है, तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। बट इनफ, लेकिन अब काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से कोई जो है हमारे गांव में विज़िट करना चाहता है तो सिर्फ मुझे एक मैसेज दे। आई विल लेट यू नो वेयर होशाहल्ली इज़। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे होशाहल्ली है। वट थिंग्स आर लाइक हियर, और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे पसंद की जाती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। कि किसी स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पे जाके उसकी विज़िट करें, उसकी यात्रा करें। क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द